हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के विषय में खंड काव्य आलोक वृत्त के बारे में। सीतापुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज जिलों के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर एक बात कहना जरूर चाहूँगा, आप अपने विषय अध्यापक से खंड काव्य के बारे में एक बार चर्चा जरूर कर लीजिएगा। कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, आगे हम देखेंगे। और हम यहाँ पर आलोक वृत्त से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य में वर्णित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर आलोक वृत्त के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से आलोक वृत्त का कथासार, और ये इम्पोर्टेंट भी है। प्रथम सर्ग होगा यहाँ से भारत का स्वर्णिम अतीत। क्या होगा? भारत का स्वर्णिम अतीत। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि समस्त दानवी एवं पाशविक शक्तियां भी उनके सामने टिक नहीं सकी। ब्रिटिश शासन भयभीत हो गया। गांधी जी ने अपने साहस और शक्ति से शासन के क्रूर अत्याचारों और दमनात्मक कार्यों से पीड़ित जनता को शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को एक नया जीवन स्रोत मिला। ये हो जाएगा भारत का स्वर्णिम अतीत, प्रथम सर्ग। द्वितीय सर्ग की बात करें तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। क्या होगा? यहाँ पर युवा होने पर गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ। कुछ समय के पश्चात ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के समय गांधी जी अपने पिताजी के पास नहीं थे। फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। गांधी जी की माता जी को यह डर सताता था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर मांस मदिरा का सेवन ना करने लगे। हम आगे देखेंगे यहाँ से गांधी जी का अफ्रीका जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय सर्ग। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तृतीय सर्ग की। गांधी जी का अफ्रीका जाना। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें अपमानित करके गाड़ी से नीचे उतार दिया। रंग भेद की इस नीति को देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुए और शांत भाव से एकांत में बैठे ठिठुरते रहे। वे वहाँ बैठे बैठे भारतीयों की दुर्दशा पर चिंतित होने लगे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का संकल्प लिया। सत्य अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया और संघर्ष में विजय प्राप्त की। यहाँ से शुरुआत होगा चतुर्थ सर्ग, गांधी जी का भारत आना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं और भारत आकर उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू आदि उनके देश प्रेमी उनके अनुयायी बन गए। गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट जाते हैं और गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें वे सफल रहे। उनके भाषण सुनकर विदेशी सरकार विषम स्थिति में पड़ जाती है। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अच्छी तरह निखर कर सामने आया। इसके बाद हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे पांचवा सर्ग, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर क्या होगा? गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता गया। अंग्रेजों की दमन नीति भी बढ़ती गई। गांधी जी के ओजस्वी भाषण ने भारतीयों में नई स्फूर्ति भर दी, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने यत्र तत्र सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया था। गांधी जी जेल में अस्वस्थ हो गए, उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से आकर गांधी जी ने हरिद्वार, हिंदू मुस्लिम एकता, शराब मुक्ति, खादी प्रचार आदि के लिए रचनात्मक कार्यों में लग गए। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे नमक सत्याग्रह। यहाँ पर क्या होगा? अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान तक पैदल यात्रा की। 24 दिनों में
ये यात्रा पूरी हुई। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया। तत्पश्चात अंग्रेज जो शासक थे गोल में सम्मेलन में बुलाए गए, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ कवि ने वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना संबंधी कार्यकलापों का सुंदर वर्णन किया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 1942 की जन क्रांति, यानी इसमें क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो चाहती थी, परंतु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 8वां सर्ग, भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। यहाँ पर क्या होगा, देशवासियों के अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। हिंसा की अग्नि चारों ओर भड़क उठी। इन सब को देखकर बापू अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा था, प्रभु इस देश के सत्य प्रथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। ये था कथा सार। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आलोक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताएं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर कथानक की व्यापकता। तो यहाँ पर क्या होगा, आलोक वृत्त खंड काव्य का कथानक महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर आधारित है। इसमें महात्मा गांधी के सदाचार एवं मानवता के गुणों को प्रकाशित व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की चेतना को अपने सद्गुणों एवं सद्विचारों से प्रकाशित किया है। उन्होंने सत्य, प्रेम, अहिंसा और मानवीय भावनाओं का प्रकाश फैलाया है। अतः इस जीवन वृत्त को आलोक वृत्त कहा जा सकता है। यह कथानक महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर आधारित है और साथ ही साथ इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी की माता, उनकी पत्नी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के जीवन की झांकियां भी सम्मिलित हैं। कथा का उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कथा का संगठन। यहाँ पर क्या होगा, कथा का संगठन। आलोक वृत्त खंड काव्य का आरंभ भारत के गौरवमय अतीत से होता है। कथा का प्रारंभ 1857 ईस्वी के पश्चात की दयनीय स्थिति के वर्णन से होता है और गांधी जी की जन्म की घटना को भी इसमें दिखाया गया है। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांधी जी का इंग्लैंड जाना, वहाँ बैरिस्टर बनना, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करना और तत्पश्चात कथा का उतार दिखाया गया है। उसके बाद संवाद योजना की हम बात करेंगे। कथा वस्तु के विस्तार के कारण इस खंड काव्य में संवाद योजना को प्रमुखता प्रदान नहीं की गई है। यह खंड काव्य प्रमुख रूप से वर्णनात्मक पर है, फिर भी विभिन्न स्थानों पर गांधी जी के संक्षिप्त संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ पात्रों द्वारा भी संवादों का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण में क्या होगा, इसमें प्रस्तुत खंड काव्य में प्रमुख चरित्र महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है। उनका चरित्र एक धीरोदत्त नायक के रूप में विकसित हुआ है। उसमें कुछ दुर्बलताएं भी हैं, परंतु अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सरलता और लगन के बल पर वे अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने प्रेम से शत्रुओं के हृदय को भी जीत लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, इस कथा के संगठन का उद्देश्य राष्ट्रीयता, सत्य, अहिंसा, मानवीयता आदि सद्गुणों के प्रति भावनात्मक संवेग उत्पन्न करके समाज में उनका महत्व स्थापित करना है। और हम आगे देखेंगे अब यहाँ पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पर देखेंगे। महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सत्य और अहिंसा के उपासक। गांधी जी देश के स्वतंत्रता, सत्य और अहिंसा के बल पर चाहते थे, यानी जो गांधी जी थे ये स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया। कोई विरला व्यक्ति ही इस प्रकार अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन कर सकता है। उसके बाद स्वतंत्रता प्रेमी, तो यहाँ पर क्या होगा, गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र करवाना है। वे भारत की
भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसके बाद स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व देने वाले गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जन जन में खादी का प्रचार किया और उसे अपनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद सत्याग्रही, सत्याग्रही में क्या होगा, गांधी जी ने सत्य की शक्ति पर पूर्ण भरोसा किया। अपने सत्याग्रह के बल पर ही उन्होंने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाया। और यहाँ पर देखेंगे देश प्रेमी, गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता है कि उनका देश प्रेमी होना। गांधी जी अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। ईश्वर के प्रति आस्थावान, गांधी जी पुरुषार्थी तो हैं पर ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्थावान भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी किया है ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया है। उनका मानना है कि साधन पवित्र होने चाहिए और परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।